बात है। रामू अपनी पत्नी सरला और बहन सीमा के साथ रामपुर गांव में रहता था। रामू की बहन सीमा को सजने संवरने का बहुत शौक था। वो हर रोज नहा धोकर आईने के सामने बैठ जाती और घंटों मेकअप किया करती थी। सजने के बाद वो अपने फोन से अपनी सेल्फी लेती और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देती, जिसमें उसे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट आते, जिनसे प्रेरित होकर वो और ज्यादा सजती संवरती और सेल्फी लिया करती। ये सब देखकर रामू की पत्नी सरला को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सीमा अपने मेकअप के सामान पर बहुत सारा पैसा खर्च किया करती थी। एक दिन सरला रामू से कहती है, सुनिए जी, आपको दिखता नहीं है क्या? सीमा का खर्च तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो हर हफ्ते अपने लिए महंगे कपड़े और मेकअप का सामान खरीदती है और जब देखो तो अपने मोबाइल पर ही लगी रहती है, और मैं हर रोज अकेले ही घर का सारा काम करती हूँ। आप सीमा से कहते क्यों नहीं कि सजना संवरना छोड़े और मेरे काम में हाथ बटाए? अरे सरला, तुम भी ना। अरे आजकल के ज़माने में ये सब तो आम बात है। अरे सजना संवरना कोई बुरी बात थोड़ी है। जब सारी दुनिया इंटरनेट में सेल्फी पोस्ट कर रही है तो भला मेरी बहन के पीछे रहे। देखो, तुम पैसों वैसों की चिंता मत करो, और रही बात घर के काम की, तो उसके लिए हम कोई काम वाली ढूंढ लेंगे। ये बोलकर रामू वहाँ से चला जाता है। अरे ये दोनों भाई बहन तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्हें आने वाले कल की तो कोई फिक्र ही नहीं है, इसलिए दोनों को समझाना ही बेकार है। खैर मुझे क्या, मैं तो चली अपने काम करने। सरला अपना काम करने चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद रामू को ऑफिस के काम से शहर जाना पड़ता है। जब वो काम खत्म करके अपनी कार से लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी कार बंद हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? ये कार तो सुनसान रास्ते में खराब हो गई। रामू नीचे उतरकर कार चेक करने लगता है। तभी उसे सड़क के किनारे एक उजाड़ हो गए घर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या? ये तो किसी के रोने की आवाज है। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? मुझे चल के देखना चाहिए। रामू जब उस घर में जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उस घर के एक कोने में एक बड़ा सा आईना रखा होता है। अरे वाह, कितना सुंदर आईना है। लेकिन ये आईना इस उजाड़ घर में क्या कर रहा है? ऐसा करता हूँ, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। सीमा कब से मुझसे बोल रही थी कि उसे इसी तरीके का एक एंटीक आईना चाहिए। जब मैं ये आईना उसे दूंगा तो वो तो फूले नहीं समाएगी। ऐसा सोचकर रामू उस आईने को उठाकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट में रख लेता है। फिर थोड़ी देर में ही वो गाड़ी ठीक करके वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर रामू वो आईना सीमा को दिखाता है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही खूबसूरत आईना है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही आईना चाहिए था। भैया सच में आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। नया आईना मिलने से सीमा खुश हो जाती है और उसे अपने कमरे में लगवा देती है। फिर रात में सीमा सोने से पहले आईना देख रही होती है। अरे वाह, इस आईने में तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। ऐसा करती हूँ, सोने से पहले इस आईने के साथ अपनी एक सेल्फी ले लेती हूँ। सीमा अपने फोन से सेल्फी ले लेती है। सेल्फी लेने के बाद जब वो फोटो देखती है तो उसमें उसका सिर कटा हुआ होता है। ये देखकर सीमा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। सीमा की आवाज सुनकर सरला और रामू उसके कमरे में आ जाते हैं। अरे क्या हुआ सीमा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? भैया देखिए, जब मैंने इस आईने के साथ अपनी सेल्फी ली तो फोटो में मेरा सिर कटा हुआ आया। अरे सीमा, ये तुम्हारे फोन की कोई खराबी होगी। तुम तो खाम ही डर गई। चलो अब ये फोन रखो और जल्दी से सो जाओ। सीमा को रामू की बात से तसल्ली हो जाती है और वो सोने चली जाती है। जब सीमा सो रही होती है तब उसे एक डरावना सपना आता है। सपने में एक भयानक चुड़ैल सीमा का गला दबा रही होती है। सीमा डर के मारे उठ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके मेकअप का सारा सामान और कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं। हाय रे, ये सारा सामान यहाँ किसने बिखेर दिया? सीमा ये बोल ही रही होती है, तभी आईने में से किसी की रोने की आवाज आने लगती है। हाय मर गई रे, ये आईने में से किसी के रोने की आवाज आ रही है। सीमा आईने के सामने जाकर देखने लगती है। आईने में उसे अपनी जगह एक भयानक चुड़ैल नजर आती है।
चुड़ैल आईने में से अपना हाथ बाहर निकालती है और सीमा को आईने के अंदर खींच लेती है। सीमा आईने के अंदर से बचाओ बचाओ चिल्लाती है, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आती। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह उठकर रामू और सरला नाश्ता करने बैठे होते हैं। तभी रामू बोलता है, अरे सरला, क्या बात है? आज सीमा सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अरे महारानी और क्या कर रही होगी, बैठी होगी अपने आईने के सामने और सेल्फी ले रही होगी। अच्छा सरला, तुम सीमा के लिए नाश्ता लगाओ, मैं अभी बुला कर लेके आता हूँ। रामू सीमा के कमरे में जाता है और कमरे की हालत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। जब उसे सीमा कमरे में नहीं दिखती तो वो सरला को आवाज देता है, अरे सरला, जल्दी से यहाँ तो आओ। सरला भागती हुई कमरे में आती है। अरे सरला देखो, सीमा अपने कमरे में नहीं है और कमरे का सारा सामान भी बिखरा हुआ है। कहीं यहाँ कोई चोर तो नहीं आया था? हे भगवान, कहीं वो चोर सरला को उठाकर तो नहीं ले गया? ये सोचकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी सरला की नजर आईने की तरफ जाती है। वो आईने के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आईने में सीमा नजर आ रही होती है। अरे सुनिए जी, देखिए तो मैं इस आईने में हूबहू सीमा की तरह दिख रही हूँ। अरे हाँ सरला, जरा हटना तो, मैं भी देखूं। अरे सरला, मैं भी बिल्कुल सीमा की तरह दिख रहा हूँ। सीमा अंदर से सब देख रही होती है। अरे बेवकूफो, तुम लोग मेरे जैसे नहीं दिख रहे, बल्कि मैं इस आईने के अंदर हूँ, बचाओ मुझे। तभी सीमा अपना हाथ हिलाने लगती है, जिससे रामू को समझ आ जाता है कि सीमा आईने के अंदर है। अरे सरला देखो, हम लोग सीमा की तरह नहीं दिख रहे, बल्कि सीमा आईने के अंदर है। हे भगवान, ये सीमा आईने के अंदर कैसे चली गई? सरला ये बोल ही रही होती है, तभी वहाँ आईने में चुड़ैल आ जाती है और सीमा के साथ आईने से गायब हो जाती है। अरे सरला, देखा तुमने? ये तो कोई चुड़ैल थी। लगता है ये आईना भूतिया है। इस चुड़ैल ने ही सीमा को आईने के अंदर खींच लिया होगा। अब हम क्या करेंगे सरला? सुनिए जी, ये वक्त घबराने का नहीं है। हमें जल्दी से बड़े पंडित जी को यहाँ बुलाना होगा। अब एक वही है जो सीमा को उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। हाँ सरला, तुम सही कह रही हो। मैं अभी जाके उन्हें लेकर आता हूँ। रामू पंडित जी के घर जाकर सारी बात बताता है। रामू की बात सुनकर पंडित जी तुरंत उसके घर आते हैं। देखो बच्चा, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। उसे हमें इस आईने से बाहर लाना होगा, तभी हम सीमा को बचा पाएंगे। मुझे तुरंत ही यहाँ पर हवन शुरू करना होगा। रामू जल्दी से हवन की सारी तैयारी कर देता है। फिर पंडित जी हवन करने लगते हैं। ओम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा। चुड़ैल, तू जहाँ कहीं भी है, सामने आ। ओम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा। मंत्र सुनकर चुड़ैल आईने से बाहर निकलती है। चुड़ैल, कौन है तू और इन्हें क्यों सता रही है? हाँ, बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन फिर भी एक तांत्रिक ने मुझे इस आईने में कैद कर दिया। मैं कई सालों तक उस उजाड़ घर में पड़ी रही। मैं आवाज लगाती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। लेकिन इस रामू को मेरी आवाज सुनाई दी और ये मेरा आईना उठाकर यहाँ ले आया। मैं चाहती थी कि ये लोग डर के ये आईना तोड़ दें, ताकि मैं आजाद हो जाऊं। इसलिए मैं इन्हें डरा रही थी। अगर तुम लोग ये आईना तोड़कर मुझे आजाद कर दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, पहले तू सीमा को आईने से बाहर लेके आ, उसके बाद ही मैं तुझे आजाद करूंगा। चुड़ैल सीमा को सही सलामत आईने से बाहर ले आती है। फिर पंडित जी आईने को तोड़ देते हैं, जिससे चुड़ैल आजाद हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। पंडित जी रामू के घर को पवित्र करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।
डिटेक्टिव मेहुल पार्क में डॉग को घुमा रहा था और बार बार पीछे वॉलेट की तरफ देख रहा था। अचानक रस्सी छूट जाती है और डॉग भाग जाता है। भागते हुए डॉग एक घर के अंदर चला जाता है। अब मेहुल के सामने 3 घर है। मेहुल तीनों को देख के कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर एक एक करके मेहुल तीनों घरों पे पूछताछ के लिए जाता है। फर्स्ट हाउस लेडी कहती है, मेरे पास ऑलरेडी डॉग है, मेरे घर पे आपकी डॉग नहीं आई। सेकंड हाउस लेडी कहती है, मुझे ऑलरेडी डॉग से एलर्जी है, मेरे घर पे आपकी डॉग नहीं आई। थर्ड लेडी कहती है, मेरे घर पे आपकी बिग डॉग नहीं आई। तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से कौन झूठ कह रही है। दोस्तों, क्या आप समझ पाए इन तीनों में से कौन झूठ कह रही है? झूठ ऑप्शन 3 कह रही है। अगर उसके घर पे डॉग नहीं आया तो उसे कैसे पता चला वो बिग डॉग है, इसलिए मेहुल समझ जाता है। जीनियस, क्या आपने भी ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया था?